सुगज विशाल मेगामार्ट कंपनी ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया है। अब इन रिजल्ट्स का चार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको समझते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके विशाल मेगामार्ट क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सभी मिलियंस में हैं, हाथों हाथ इनको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ में ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट से। पहले फिगर्स देख लेते हैं एक बार। 3140 जून में 2025 के 3140 ये थी कंपनी की फिगर। तो डेसिमल जहां भी है उसके बाद की फिगर पर जब आप यहां पर डेसिमल लगा दोगे तो ये सभी फिगर्स आपकी करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि 30,016 मिलियन, 30,016 मिलियन ये कंपनी का इनकम सितंबर 2025 में। अगर आप 6 के बाद यहां पर डेसिमल लगा दोगे तो कंपनी की इनकम निकल करके आती है 3001 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम है सितंबर 2025 में। इसी तरह से सारी फिगर्स आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रॉम मिलियंस टू करोड़। ठीक है, ये सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 एंड सितंबर 2024। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। 3001 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है सितंबर 2025 में। जून में कंपनी की इनकम कितनी थी? 3157 करोड़ की। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना डिक्लाइन है? लगभग 156 करोड़ का डिक्लाइन है कंपनी की टोटल इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल सितंबर में 2449 करोड़ की कंपनी की इनकम थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 550 करोड़ के आसपास का जंप है कंपनी के इनकम के अंदर। अब सितंबर 2025 में कंपनी के इनकम में डिक्लाइन क्यों आया है? क्या हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को? तो अगर आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपको नजर आएगा कि बेस्ट क्वार्टर कंपनी का दिसंबर क्वार्टर आता है। यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, और सेकंड बेस्ट क्वार्टर कंपनी का आता है जून क्वार्टर, जिसके बाद सितंबर क्वार्टर कहीं ना कहीं कंपनी का वीक देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद जून। यानी कि नेक्स्ट जो आपका दिसंबर क्वार्टर आएगा ना वहां पर इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। सो अभी के लिए कंपनी की जो इनकम है जून के कंपैरिजन में कम हो जाती है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर कंपनी क्या कर रही है? वीक दे रही है पहले भी इन कंपैरिजन विद जून। वेरास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है, यानी कि एक प्लस साइन बन जाता है। सो एक्सपेंसेस कंपनी के क्या बन रहे हैं? 2797 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। जून में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 2881 करोड़ के। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हुए हैं। अच्छी चीज ये है कि ये एक्सपेंसेस ज्यादा कम है, तो ऐसे में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर हमको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्या? उस पर नजर रखेंगे। 2308 करोड़ ये था पिछले साल। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बड़ा है, तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। तो भैया बिल्कुल कंपनी के एक्सपेंसेस जो है एक बड़ा डिफरेंस है यहां पर आपके। ठीक है, बड़ा डिफरेंस आपका यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा और वही चीज यहां पर दिखी भी। ऑल दो कंपनी ने इनकम अच्छी दी थी लेकिन एक्सपेंसेस बड़े हैं कंपनी के। अगर आप एक्सपेंस परसेंटेज देखोगे यानी कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है वो गिरा है, और ओपीएम परसेंटेज गिरेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी गिर जाएगा, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो कंपनी का आया है जून सितंबर 2025 में 204 करोड़ का, 204 करोड़, और जून में था ये 275 करोड़ का। यानी कि 71 करोड़ का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। पिछले साल 140 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि 64 करोड़ का जंप है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर स्ट्रांग रहता है और सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून वीक देखने को मिलता है। तो एग्जैक्ट क्लियर फिगर्स आपको यहां पर भी आज के रिजल्ट पर देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 152 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में, और जून में 206 करोड़ का प्रॉफिट यानी कि 54 करोड़ का डिक्लाइन है
कंपनी के प्रॉफिट्स पर क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। पिछले साल कितने प्रॉफिट थे कंपनी के? 103 करोड़ के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है बड़े हैं, बट क्वार्टर बेसिस पर ये रिजल्ट ओवरऑल कंपनी का वीक आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, लगभग 40% से ज्यादा का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स बहुत वीक देखने को मिल रहा है। अब ये रिजल्ट है कैसे? अगर हम सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें जून क्वार्टर, क्योंकि हमें पता लग रहा है यहां पर कि कंपनी वीक परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम ऐसे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यानी ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। अब इन पॉजिटिव रिजल्ट का आने वाले वीक के अंदर क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? आज के सेशन में सेलिंग ज्यादा आई है, लेकिन जहां स्टॉक ने क्लोजिंग की है वो है इसका मिड बेस। पहले तो यार अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं हो, आई एम सर्टिफाइड, ठीक है, NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। पैसे दिए हैं मैंने एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करी है, एग्जाम के फॉर्म के लिए पैसे मैंने भरे हैं, बट आपको यहां पर फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे इस चीज को। अब आते हैं वापस आपके चार्ट पे। ये है आपका मिड बेस 138, 138 जिसके पास आज आपकी क्लोजिंग आई है, ये आपका मिड बेस है। सेलिंग है आज के दिन सेशन में, लेकिन कल के दिन क्या हमें मूव देखने को मिल सकता है? पहले तो रिस्ट्रिक्शन मार्क करो, जो आपका रिस्ट्रिक्शन आता है 144 का, ठीक है, 144 144 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। यानी अगर हम रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें कल एक मूव देखने को मिल सकता है क्या? तो उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आपका ये मूव ना ब्रेक करे 139 को। पहले तो अगर ये 139 को मूव ब्रेक करता है कल के सेशन में, तो हमें आने वाले वीक में एटलीस्ट 144 देखने को मिल सकता है। बट अगर रिजल्ट्स क्वार्टर बेसिस पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब गए, तो उस कंडीशन पर आज की सेलिंग का इंपैक्ट हमें डाउन ट्रेंड पर देखने को भी मिल सकता है। तो अगर ब्रेकआउट चाहिए आपको, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 139 ब्रेकआउट यहां से हो। अगर 139 सस्टेन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो उस कंडीशन पर आप 144 की तरफ जाओगे। अदरवाइज क्वार्टर बेसिस पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट एक्टिव होते हैं, तो उस कंडीशन पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है विशाल मेगा मार्ट में। ओवरऑल जो आपका क्रूशियल बेस आता है विशाल मेगा मार्ट में, वो है 126 का। तो ये है कंडीशन स्टॉक की, और ये है कंपनी का आज के दिन के रिजल्ट्स। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।